WWE में बहुत से सुपरस्टार्स ने बदले लिए, चाहे वो हील हो या फिर बेबी फेस। अगर तो कुछ भी बुरा हुआ है सुपरस्टार के साथ तो उसका बदला उसने ज़रूर लिया है ज़्यादातर केसेस में। लेकिन हम बात करेंगे टॉप 10 की। कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंज। कोडी रोड्स का WWE में वापस आने का एक ही क्रिस्टल क्लियर मकसद था और वो था WWE चैंपियनशिप जीतना। और सबसे मज़े की बात यह है कि जब वो रेसलमेनिया 38 में वापस आए, सेम उसी रात में रोमन रेंज ने ब्रॉक लेसनर को हराया था और फिर वो बने थे न्यू अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन। दोनों टाइटल्स रोमन रेंज के शोल्डर्स पे आ चुके थे। कोडी रोड्स एकदम से तो रोमन रेंज के सामने नहीं आए, इन्होंने काफ़ी मेहनत की। उसके बाद इन्होंने रॉयल रंबल मैच जीता और फिर सीधा चैलेंज दे मारा रोमन रेंज को एट रेसलमेनिया 39। लेकिन इस रेसलमेनिया 39 में रोमन रेंज ने कोडी रोड्स को हिला कर रख दिया और कोडी रोड्स इस मैच को हार गए। रेसलमेनिया के इस डिफीट का ये सबसे बड़ा झटका भी कोडी रोड्स के हौसले को कम ना कर सका और कोडी रोड्स ने मज़ीद मेहनत की और इन्होंने 2024 का रॉयल रंबल मैच भी जीत लिया और फिर इन्होंने दोबारा से रोमन रेंज को ही चैलेंज किया और इस बार कोडी रोड्स ने रोमन रेंज को 3 क्रॉस रोड्स लगा कर ये टाइटल्स जीत लिए। तो ये दुश्मनी 2 साल चली और आखिरकार इस दुश्मनी में कोडी रोड्स कामयाब रहे। नंबर 9, ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंज। रेसलमेनिया 31 में ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंज ने एक दूसरे को मार मार के बुरा हाल कर दिया था, लेकिन फिर आगे सेथ रॉलिंस मनी इन द बैंक ब्रीफ केस लेकर और कैश इन कर लिया। इन्होंने ब्रॉक लेसनर को कर्बस्टॉम्प लगाया और न्यू चैंपियन बन गए। ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंज रेसलमेनिया 34 और इस मैच में ब्रॉक लेसनर चैंपियन थे। इस मैच में भी रोमन रेंज को ब्रॉक लेसनर ने F5 के बाद F5 मारे, सुपरलेक्स के बाद सुपरलेक्स मारे और आखिरकार रोमन रेंज की हिम्मत जवाब दे गई और रोमन रेंज हार गए। फिर क्राउन ज्यूल, ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल, रेसलमेनिया, समर स्लैम, इन सब शोज में रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर बैटल्स लड़े गए, लेकिन इन सब में सबसे बेस्ट मैच था समर स्लैम का। उस मैच में आपको याद होगा कि ब्रॉक लेसनर ट्रैक्टर लेकर आए थे और ब्रॉक लेसनर ने रिंग ही उठा दी थी और ब्लड लाइन के सारे मेंबर्स ने ब्रॉक लेसनर को दफन किया था। स्टील चेयर, स्टील स्टेप्स और इस तरह के टेबल्स थे। इसके अलावा काफ़ी ऐसा स्टफ था, उसके नीचे ब्रॉक लेसनर को इन्होंने दबाया था और आखिरकार फिर रोमन रेंज इस मैच को जीतने में कामयाब हुए थे। तो इन दी एंड जैसे भी बदला लिया, रोमन रेंज ने अपनी पिछली जितनी भी डिफीट्स हुई थी उसका बदला ज़रूर पूरा कर लिया। नंबर 8, ब्रॉक लेसनर वर्सेस सेथ रॉलिंस। ये पॉइंट थोड़ा छोटा है लेकिन है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आपको याद होगा थोड़ी देर पहले ही मैंने जिक्र किया है कि रेसलमेनिया 31 में मैच था रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर का चैंपियनशिप टाइटल के लिए और दोनों सुपरस्टार्स ने मार मार के एक दूसरे का बुरा हाल कर दिया था। लेकिन आखिर में जब कोई फैसला होने ही वाला था कि सेथ रॉलिंस आ गए, मौके का फ़ायदा उठा के मौके पे चौका इन्होंने इस तरह मारा कि मनी इन द बैंक ब्रीफ केस को इन्होंने कैश इन कर लिया। तो ये खार ब्रॉक लेसनर ने अपने दिल में रखी हुई थी। 2019 में सेथ रॉलिंस मिक्स टैग टीम मैच लड़ रहे थे और फिर सेम जैसे इन्होंने ब्रॉक लेसनर के साथ किया था और वैसा ही ब्रॉक लेसनर ने सेथ रॉलिंस के साथ किया। इस मैच में जब सेथ रॉलिंस अच्छे खासे थक गए थे तो ब्रॉक लेसनर मनी इन द बैंक ब्रीफ केस लेकर आ गए। इन्होंने आके फिर सेथ रॉलिंस के ऊपर सुपरलेक्सिस के फटके मारे और आखिरकार बड़ा फटका लगा फिर इनको F5 का और फिर इन्होंने 3 पिन फॉल्स के साथ टाइटल को, अपना इनका जो छिना हुआ टाइटल था वो वापस लिया। तो इस सूरत में ब्रॉक लेसनर ने सेथ रॉलिंस से अपना बदला लिया। नंबर 7, डैनियल ब्रायन टुक रिवेंज फ्रॉम द अथॉरिटी। डैनियल ब्रायन के बारे में कौन नहीं जानता, हाइट तो इनकी छोटी थी लेकिन दिल काफ़ी बड़ा। लेकिन एक रुकावट थी, द अथॉरिटी, जो इनको कामयाब नहीं होने दे रही थी। 2013 और 14 में द अथॉरिटी थी ट्रिपल एच की, इसमें स्टेफनी मैकमैन भी थी, केन भी थे और रेंडी ऑर्टन भी थे। तो ट्रिपल एच बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि डैनियल ब्रायन चैंपियन बने और यहाँ तक के रेंडी ऑर्टन का मैच हुआ था समर स्लैम के मौका पर डैनियल ब्रायन के साथ और इस मैच में ट्रिपल एच स्पेशल गेस्ट रेफरी थे। लेकिन इस मैच में जब डैनियल ब्रायन जीतने की पोजीशन में थे तो ट्रिपल एच ने डैनियल ब्रायन को पेडिग्री लगा दी। जेलसी की ऐसी इंतहा थी कि इन्होंने रेंडी ऑर्टन को जितवाने में मदद कर दी और फिर डैनियल ब्रायन का टाकरा पड़ गया दी अथॉरिटी के साथ। डैनियल ब्रायन ने आखिर वजह पूछी ऐसा मेरे साथ क्यों किया, तो ट्रिपल एच ने बताया कि तुम उस कैलिबर के सुपरस्टार हो ही नहीं कि WWE टाइटल को अपने शोल्डर्स पे रखो। स्टेफनी मैकमैन ने भी कहा कि तुम्हारी हाइट कितनी होगी, 5 फुट 8 इंच। यहाँ तक कि ट्रिपल एच और स्टेफनी ने डैनियल ब्रायन को B+ सुपरस्टार कह दिया। डैनियल ब्रायन ने फिर डिमांड की कि उनको चैंपियनशिप मैच दिया जाए और वो भी रेसलमेनिया 30 के मौका पर, लेकिन ट्रिपल एच ना करते रहे। और फिर डैनियल ब्रायन ने कहा सबसे बड़ी रुकावट तुम हो तो क्यों ना मैं पहले तुम्हें हराऊं, अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो फिर तो मैं चैंपियनशिप मैच डिज़र्व करता हूं।
और इस पर ट्रिपल एच एग्री हो गए। तो रेसलमेनिया 30 का मौका आया जिसमें फिर ट्रिपल एच का सामना हुआ डैनियल ब्रायन के साथ। तो डैनियल ब्रायन ने फिर ट्रिपल एच को हरा दिया। डैनियल ब्रायन ने फिर बटिस्टा और रैंडी ऑर्टन जैसे जायंट सुपरस्टार के साथ ट्रिपल थ्रेट मैच लड़के इनको हरा दिया और फिर बने न्यू चैम्पियन, और ये रेसलमेनिया फिर बन गई येसोमेनिया। तो इस तरह डैनियल ब्रायन ने अथॉरिटी से अपना बदला ले लिया। नंबर 6, द रॉक टुक रिवेंज फ्रॉम स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। वैसे तो द रॉक और स्टोन कोल्ड की जो दुश्मनी हुआ करती थी वो WWE हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा बेस्ट मानी जाती है। कई मौके ऐसे आए जिसमें द रॉक ने स्टोन कोल्ड को हराया और कई मौके ऐसे आए जिसमें स्टोन कोल्ड ने द रॉक को हराया। हार जीत के इन सिलसिलों में जो रिवेंज सबसे ज़्यादा टॉप पर था, हम बात करेंगे उसकी। द रॉक और स्टोन कोल्ड के रेसलमेनिया 17 के मैच की जो हाइप थी वो मैंने आज तक कभी भी नहीं देखी। इस मैच के दौरान विंस मैकमैन भी आ गए जो कि स्टोन कोल्ड के सबसे बड़े दुश्मन थे और इन्होंने साथ भी दिया स्टोन कोल्ड का। तो द रैटल स्नेक ने इस मैच से पहले कहा था कि द रॉक, मुझे तुम्हें हराना है और तुम्हें हराने के लिए जो कुछ भी करना पड़ा वो मैं करूँगा, और उन्होंने वो किया भी और इन्होंने अपने ही दुश्मन विंस मैकमैन के साथ हाथ मिला लिया। तो विंस मैकमैन की मदद के साथ स्टोन कोल्ड ने द रॉक के ऊपर 17 चेयर शॉट्स लगाए। तो उसे कहना है भाई 17 चेयर शॉट्स लगातार। रॉक पहले तो हार ही नहीं रहे थे, लेकिन इन 17 चेयर शॉट्स ने द रॉक की ऑलमोस्ट कमर ही तोड़ दी थी और फिर द रॉक की हिम्मत जवाब दे गई और स्टोन कोल्ड बने न्यू चैम्पियन। तो द रॉक ने रेसलमेनियास के मौका पे स्टोन कोल्ड को कभी भी नहीं हराया था, तो ये द रॉक के लिए एक ख्वाब ही रह गया था और इस ख्वाब को पूरा किया द रॉक ने रेसलमेनिया 19 में। ये मैच उस लेवल का नहीं था, लेकिन एक मोमेंट ज़रूर होता है जब द रॉक और स्टोन कोल्ड इकट्ठे एक ही रिंग में नजर आए। इस मैच में फिर द रॉक ने स्टोन कोल्ड को हरा दिया और इस हार के बाद द रॉक और स्टोन कोल्ड दोनों ही एज रेगुलर सुपरस्टार्स WWE छोड़ गए। बट इन द एंड द रॉक स्टूड टॉल, यानी इन्होंने स्टोन कोल्ड से अपनी पिछली तमाम डिफीट्स का बदला ले लिया। नंबर 5, ब्रॉक लेसनर टुक रिवेंज फ्रॉम गोल्डबर्ग। ब्रॉक लेसनर और गोल्डबर्ग का पहला मैच हुआ था रेसलमेनिया 20 के मौका पर। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये दो बड़े पावर हाउसेस आपस में क्लैश करेंगे, और उससे भी बड़ी बात, इसमें थोड़ा ट्विस्ट था, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन इस मैच में स्पेशल गेस्ट रेफरी थे। मैच तो खासा फिजिकल था और फिर आखिर में गोल्डबर्ग ब्रॉक लेसनर को हराने में कामयाब हुए। और इस मैच के बाद स्टोन कोल्ड ने गोल्डबर्ग और ब्रॉक लेसनर दोनों को इस टनर्स के झटके दिए थे। इस हार को शायद ब्रॉक लेसनर दिल पर ले गए थे और इन्होंने WWE से दूरी कर ली और कुछ अर्से बाद गोल्डबर्ग भी WWE छोड़कर चले गए और फिर इनकी वापसी हुई 12 साल के बाद WWE में। और फिर 2016 में इनका मैच हुआ सर्वाइवर सीरीज के मौका पर, और कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये मैच इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि गोल्डबर्ग ने ब्रॉक लेसनर को 2 स्पीयर लगाए ज़ोरदार और उसके बाद एक जैक हैमर लगाया और फिर ब्रॉक लेसनर संभल ही ना पाए। फिर रॉयल रंबल 2017 में भी गोल्डबर्ग ने ब्रॉक लेसनर के साथ बिल्कुल ऐसा ही किया सर्वाइवर सीरीज की तरह और ब्रॉक लेसनर को एलिमिनेट कर दिया। यानी 2 एम्बैरेसिंग मोमेंट हो गए थे ब्रॉक लेसनर के लिए। इनका फिर फाइनल चैप्टर मैच हुआ रेसलमेनिया 33 में और इस मैच में ब्रॉक लेसनर को लाजमी जीतना था और ये पक्का इरादा करके आए थे। गोल्डबर्ग ने ब्रॉक लेसनर को स्पीयर लगाया, जैक हैमर लगाया और किक आउट कर दिया। इन दोनों पर ब्रॉक लेसनर ने और गोल्डबर्ग हैरान रह गए। ब्रॉक लेसनर ने फिर गोल्डबर्ग को 10 जर्मन सुप्लेक्सेस लगाए और जब इन्होंने सही मौका देखा तो इन्होंने फिर जोरदार F5 कनेक्ट किया और 3 पिन फॉल हुए और ब्रॉक लेसनर आखिरकार गोल्डबर्ग को हराने में कामयाब हुए। और इस तरह ब्रॉक लेसनर ने गोल्डबर्ग से अपनी डिफीट्स का बदला लिया। नंबर 4, रोमन रेंस टुक रिवेंज फ्रॉम सेथ रॉलिंस। 2013 में द शील्ड अपने पीक पर था और इन्हीं ईयर्स में द अथॉरिटी भी थी जिसको ट्रिपल एच ने कंट्रोल किया हुआ था और ट्रिपल एच फेमस हो चुके थे कि वो किसी भी सुपरस्टार्स को आसानी से खरीद सकते थे और इन्होंने रैंडी ऑर्टन को पहले ही खरीद रखा था। तो इस बार बारी आ चुकी थी सेथ रॉलिंस की। रॉ के एक सेगमेंट के दौरान द शील्ड के तीनों मेंबर्स रिंग के अंदर मौजूद थे और ऊपर से अथॉरिटी आ गई प्लान बी के साथ। तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि रिंग में खड़े हुए सेथ रॉलिंस दिख चुके हैं। बातों ही बातों में डीन एम्ब्रोस और रोमन रेंस थोड़ा सा आगे आए और सेथ रॉलिंस ने वार कर दिया चेयर शॉट का रोमन रेंस की कमर पे, जिसके बाद रोमन रेंस गिर गए रोप्स के ऊपर। साथ खड़े डीन एम्ब्रोस हक्के बक्के रह गए कि आखिर हुआ क्या। सेथ रॉलिंस यानी इनका अपना ये भाई, इन्होंने अटैक कर दिया हमारे ऊपर। सेथ रॉलिंस ने फिर डीन एम्ब्रोस को भी ना बख्शा। इन्होंने डीन एम्ब्रोस के ऊपर भी चेयर शॉट्स की बारिश कर दी। चेयर शॉट्स मार मार के इन्होंने कुर्सी ही तोड़ दी। पूरे अरीना में फिर यू सोल्ड आउट के चांस लग गए। इस सब का बदला लिया फिर रोमन रेंस ने रेसलमेनिया XL में, जब टैग टीम मैच के दौरान रोमन रेंस ने सेथ रॉलिंस की कमर पे बिल्कुल उसी तरीके से चेयर शॉट मारा जिस तरह सेथ रॉलिंस ने ऑलमोस्ट 1 डिकेड पहले रोमन रेंस की कमर पे मारा था। तो इस तरह रोमन रेंस ने प्लान बी का बदला ले लिया।
नंबर 3, अंडरटेकर टुक रिवेंज फ्रॉम मेवेन। 2002 का रॉयल रंबल मैच तो सभी को याद होगा जिसमें ट्रिपल एच जीते थे। उस रॉयल रंबल मैच में एक ऐसा मोमेंट भी था जो काफ़ी ज़्यादा मेमोरेबल है। अंडरटेकर अपनी तरफ से सबको रिंग से निकाल के लेमिनेट करके अकेले खड़े हुए थे, लेकिन अंडरटेकर की कमर पे एकदम से ड्रॉप किक लगी और उसके बाद वो रॉयल रंबल मैच से लेमिनेट हो गए। तो अंडरटेकर का जो रिएक्शन था वो प्राइसलेस था। क्राउड की तरफ से इतना शोर था और अंडरटेकर हैरान थे कि इस मेवेन ने मुझे एलिमिनेट कर दिया। मेवेन पहले तो काफ़ी ज़्यादा खुश थे, लेकिन जैसे इन्होंने अंडरटेकर को गुस्से में देखा तो मेवेन के भी होश उड़ गए। इन्हें लगा मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा होने वाला है और वही अंडरटेकर ने किया। मेवेन को मार मार के इनका खून निकाल दिया और क्राउड से होते हुए ये सीधा इनको ले गए पॉपकॉर्न के स्टार की तरफ और सीधा उसमें दे मारा। अंडरटेकर ने फिर अपने गुस्से को पॉपकॉर्न खा के ठंडा किया। नंबर 2, स्टोन कोल्ड टुक रिवेंज फ्रॉम NWO। आई थिंक NWO 2001 में WWE में एंटर हुई थी और हॉक होगन का फ्यूड पड़ा था द रॉक के साथ, और दूसरी तरफ स्कॉट हॉल और केविन नैश का फ्यूड पड़ा था स्टोन कोल्ड से। और फिर ये फ्यूड आउट ऑफ लिमिट था क्योंकि NWO ने स्टोन कोल्ड के ऊपर एक के बाद एक अटैक किए। इनको अटैक करने के बाद इनकी कमर के ऊपर स्प्रे के साथ NWO लिखा था और उसके बाद इन्होंने कॉन्क्रीट की ईंटें भी मारी स्टोन कोल्ड के, यहाँ तक कि ईंटें टूट भी गई थी। स्टोन कोल्ड ने फिर इस सब का हिसाब चुकता किया रेसलमेनिया के मौका पर। स्कॉट हॉल और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के इस मैच के दौरान केविन नैश भी इंटरफेरेंस करते रहे, लेकिन स्टोन कोल्ड ने इनको अच्छे से मैनेज किया और आखिरकार स्कॉट हॉल को 2 रेसलमेनिया लेवल के स्टनर लगाए रेसलमेनिया के ही मौका पर, जो आज भी याद रखे जाते हैं। और इस तरह 3 पिनफॉल के साथ रैटलस्नेक ने विक्ट्री को अपने नाम करके अपने रिवेंज को पूरा किया। नंबर 1, अंडरटेकर टुक रिवेंज फ्रॉम हिज ब्रदर केन। वैसे तो केन और अंडरटेकर की भी दुश्मनी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है और इसमें कई ऐसे मौके आए जब कभी अंडरटेकर ने रिवेंज लिया और कभी केन ने रिवेंज लिया। लेकिन जो मेन फ्यूड था हम उसकी बात करेंगे सर्वाइवर सीरीज 2003 के मौका पर। अंडरटेकर का मैच था विंस मैकमैन के साथ और ये कोई ऐसा वैसा मैच नहीं था, ये था बरिड अलाइव मैच। और इस मैच में जब दी अंडरटेकर जीतने की पोजीशन में थे तो केन टपक आए और इन्होंने अंडरटेकर को ही दफन कर दिया और विंस मैकमैन इस मैच में जीत गए। ये दफन होना रियल दफन होने जैसा नहीं है। WWE ने नीचे इंतज़ाम पूरा किया होता है ताकि सुपरस्टार सेफ रहे। ये तो मैच की एक स्टिपुलेशन होती है कि इस तरीके से जो है वो सुपरस्टार मैच हार सकता है। तो इस तरीके से दफन होने के बाद अंडरटेकर रेसलिंग से कुछ अरसा के लिए दूर हो गए। याद रहे सर्वाइवर सीरीज 2003 में जब इन्होंने विंस मैकमैन के साथ मैच लड़ा तब ये अंडरटेकर बाइक वाले थे, लेकिन जब इन्होंने फिर अपना रिटर्न किया 2004 की रेसलमेनिया 20 में तब ये द फिनॉम बनकर वापस आए। तो रेसलमेनिया 20 में इनका मैच हुआ था केन के साथ और इस मैच में अंडरटेकर ने केन को हरा के अपने उस सर्वाइवर सीरीज मैच का बदला लिया। तो ये था टॉप 10 रिवेंजेस। आपकी इस सब के बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।